नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वोट चोरी पर राहुल गांधी भले ही चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रहे हों, लेकिन अब राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप पर उनके मंत्री ने सवाल उठाया तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना को सिद्धारमैया कैबिनेट से हटा दिया, जिसके बाद राजन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस की ये दिक्कतें दूसरे राज्यों में भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी। एसआईआर पर सुनवाई पर सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग के फैसलों को सही बताया, जबकि ममता बनर्जी ईसी को चुनौती दे रही है। वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल 2 अधिकारियों को इलेक्शन ड्यूटी से हटा दिया। वहीं ये भी मांग की है कि एसआईआर लागू करने से पहले लोकसभा भंग करनी होगी। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर उथल पुथल मची है, अब कांग्रेस पार्टी या कहें कि राहुल गांधी खुद अपने ही नेताओं के निशाने पर हैं। देखिए, मोहब्बत की दुकान उसमें जो है फीका पकवान, और राहुल गांधी ने फोन करके सिद्धारमैया को कहा कि अपनी कुर्सी बचानी है तो अपने चहेते को सैक करो। क्यों सैक किया जा रहा है? कि पार्टी हमारी है, मेरे खानदान की पार्टी है। तुम्हारा अदना सा एक मंत्री हमारी बातों के ऊपर ही उसने कमेंट कर दिया। ये राजन्ना ने क्या कहा, और अब तो नया बयान आया उसका, बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, राहुल गांधी से मिलूंगा और राहुल गांधी को समझाऊंगा कि तुम गलत कर रहे हो। ये बयान आ रहा है, कन्नड़ में जो है वो बाइट दिया है। ये क्या कहा इसने कहा है कि राहुल गांधी जो ये तमाशा कर रहे हैं, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, ये हम ही लोगों की गड़बड़ी है। दिस इज वॉट ही हैज सेड, कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम लोगों की ही मिस्टेक की वजह से सब कुछ हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है इलेक्शन कमीशन का। यह हम लोगों की कमी है और राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। तो राहुल गांधी तक वह मामला पहुंचा तो पहले बोला गया कि भाई के.सी. वेणुगोपाल को भाई जाकर पता करो भाई कौन आदमी है ये, और राहुल गांधी को समझाने लगे में जुटा हुआ है। तो उनसे बात किया गया तो के.सी. वेणुगोपाल ने राजन्ना से बात की तो राजन्ना ने कहा कि नहीं, हम तो बात सही कह रहे हैं, ये सब कुछ तो हम लोग नहीं करवाया ना। अब सिद्धारमैया को फोन किया गया कि राहुल गांधी जी लाइन पे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि इसको सैक दिस मैन। हमारा पूरा एजेंडा जो है वो, और मैं आपको बता रहा हूं, ये कल ये खबर पक रही थी कहां, कर्नाटक के अंदर में, आज ये बवाल मचाएगा दिल्ली में। आप शाम तक देखिएगा कि ये, अच्छा, और भी कई सारे लोग आ रहे हैं। और इन लोगों का देखिए भाई, राहुल गांधी को राजनीति समझ में आती नहीं है। बड़ा ही महीन किस्म का जो है दाव जो है वो चल दिया अखिलेश यादव ने। क्या कहा अखिलेश यादव ने कि अगर हमारी सरकार होती उत्तर प्रदेश के अंदर में तो ये जो गड़बड़ी करने वाले लोग जो है अधिकारी, उसके खिलाफ में एक्शन लेता। क्यों कह रहे हैं? ये राहुल गांधी एक्शन नहीं ले रहा है वहां। वो जो पूरी जो गड़बड़ी जो कहाँ हो रही गड़बड़ी, ये गड़बड़ी हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपकी सरकार, 2.5 साल से आपकी सरकार, लोकसभा चुनाव से पहले आपकी सरकार, तो फिर ये गड़बड़ किया कौन? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या राहुल गांधी के पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, और सबसे बड़ा जो स्लैप लगा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है कि बच्चों ये जो बकवास कर रहे हो वो तुम लोग गलत हो, सारे के सारे लोग गलत हो, इसी जो कर रहा है वो सही है। बिल्कुल। के राजन्ना का जो पूरा मामला है वो कांग्रेस के लिए कितनी दिक्कतें खड़ी करने वाला है और कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए? देखिए, एक मंत्री, और ये छोटे मोटे मंत्रालय नहीं था, सहकारिता मंत्री, और उसमें भी वो पुराना राजनेता रहा है। 1998 से कांग्रेस में 3-3, 4-4 बार विधायक मंत्री रहे हैं, करीबी बताए जाते रहे हैं सिद्धारमैया के, और सिद्धारमैया ने इनको कई बार डिनर पर बुलाया। क्यों? क्योंकि डीके शिव कुमार के खिलाफ इन लोगों का इस्तेमाल कर सके। और
कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया ने पिछले दिनों ओबीसी और एससी एसटी के सारे मंत्रियों को अपने घर एक एक करके दो दो तीन तीन लोगों की संख्या के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बुलाया था और अपनी लॉबिंग की थी। और के राजन्ना जो पिछले दिनों से लगभग 3-4 महीनों से अलग अलग मुद्दों के कारण राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ, हनी ट्रैप का एक मुद्दा आया और वहां एक विधायक ने कह दिया विधानसभा के अंदर कि देखिए भाई, कर्नाटक के अंदर 48 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिसमें मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं। उन सब लोगों को हनी ट्रैप किया जा रहा है। 2-2 3-3 अटेम्प्ट किया गया, लड़कियां भेजी जा रही है और इसको अपने तरफ मिलाने की कोशिश की जा रही है। के राजन्ना ने इस मुद्दे को उठा लिया और उसके बाद ये हंगामा करना शुरू किए, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ये खुद चले गए एक शिकायत लेके कि मुझे ऊपर भी अटेम्प्ट हुआ, 2-2 बार अटेम्प्ट हुआ और जी परमेश्वर से मिले जो कि वहां के गृह मंत्री हैं और उनसे कहा कि भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाओ। दिल्ली आए, दिल्ली में वो बोले कि हाई कमान से मिलेंगे। राहुल गांधी मुलाकात नहीं किए। राहुल गांधी कहां मुलाकात करेंगे, ये छोटे से मिनिस्टर, उनके लिए तो छोटा सा मिनिस्टर है। जो बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं करते उनसे क्या मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार यहाँ दिल्ली में टेंट तंबू गाड़ के बैठे रहे, उनसे मुलाकात नहीं किए तो उनके मंत्रियों से क्या करेंगे। फिर वो वापस गए और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि आला कमान बात नहीं सुन रहे हैं हमारा, इसलिए इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए। वो 2-3 महीने से ऐसी बातें कर रहे थे, इतने विधायक इतने नेता हमारे हैं जो बगावत की तैयारी में लगे हैं। मतलब वो भी सोच रहे थे कि ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच जो चल रहा है उसमें कुछ फायदा हम लोगों को भी मिलना चाहिए, हमारे भी दिल्ली तक पहुंच होनी चाहिए। हम भी ये कब तक कर्नाटक की राजनीति में ऐसे ही छोटे मोटे मंत्रालय लेते रहेंगे, तो इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। अब इस गुट में कुछ दूसरे नेता भी शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा इंतजार करो, थोड़ा समय और दो। और ये जो कर्नाटक के मंत्री, कांग्रेस के नेता, ये अब कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी की औकात बताएंगे कि देखो ये आला कमान और ये सारे जो नेता हैं ये मिलजुल कर कैसे फर्जीवाड़ा कर रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ, जबकि हमारी ही सरकार के समय ये पूरा वोटर रोल बना है। हमारी सरकार उस समय आंख बंद करके सोई हुई थी, हमारे लोग क्या कर रहे थे, मतलब फर्जीवाड़ा हमने किया और आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है। तो ऐसे में अगर 2-3 दिन के अंदर ज्यादा सच्चाई सामने आई तो उसके बाद राहुल गांधी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो उनका एजेंडा कर्नाटक में, बेंगलुरु सेंट्रल और महादेवपुरा से शुरू हुआ फर्जी वोट का, वो आकर कर्नाटक में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, फर्जी वोट, ये वोट चोरी का बार बार मामला उठ रहा है, लेकिन उधर बंगाल से भी कई आवाजें उठ रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग को चुनौती दे रही है। देखिए, मैं पहले से ही कह रहा हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार में जितनी स्मूथ तरीके से एसआईआर हो गया जी, ममता बनर्जी ये इतना ज्यादा बवाल करेगी कि वहां बिना सीआरपीएफ लगाए, बिना आर्मी को उतारे वहां पे एसआईआर नहीं हो पाएगा। भाई करने वाले कौन हैं? ये बीएलओज, ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, ये कौन है? ये तो सब ममता बनर्जी के ही लोग हैं। अभी देखिए 2 सस्पेंड हुआ, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और इसलिए यह मसला थोड़ा सीरियस डोमेन में जा रहा है क्योंकि एसआईआर होना है और जो एसआईआर बिहार में हुआ उसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं और इस गलती को सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर चुकी। क्या क्या बंगाल में नहीं करना है, अभी तो पायलट भी चल गया, वहां 1-2 जगह कुछ कंस्टिट्यूंसी में जो है इन लोगों ने करके देख लिया, वो सारी चीजें उनको समझ में आ रही है। बताया जा रहा है कि और भी अलग अलग सरकारी एजेंसियां उसकी मदद ली जा रही है कि किस किस स्तर पे कहां कहां क्या क्या गड़बड़ियां हैं। तो ये जो कारखाना खोल रखा था ममता बनर्जी ने, आधार कार्ड बनाने का, इलेक्शन कार्ड, कारखाना चल रहा है वहां पे, फर्जी वोटिंग, वहां कारखाना है।
कि आप कहीं से दुनिया से कहीं से आ जाइए, म्यांमार से आ जाइए, बांग्लादेश से आ जाइए, नेपाल से आ जाइए, बंगाल पहुंच जाइए, आप 1400 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक लाइन से बन जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को अगर कोई सुन रहा है, जान रहा है, इलेक्शन कमीशन को बताएं कि वहां 1 स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है जमीन रजिस्टर करके लोगों को जो है जमीन का मालिक बना करके वहां पर नागरिकता दी गई है। ये इस तरह का गंदा गंदा खेल हुआ है। ये सब कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, और इनके ऊपर गाज गिरेगी, ममता बनर्जी ऐसे ही हार जाएगी। और इसलिए ममता बनर्जी की पूरी कोशिश होगी कि वो, और इसलिए देखिए कि बिहार में SIR हो रहा है। सबसे पहला कंप्लेनेंट कौन था सुप्रीम कोर्ट में? ये महुआ मोइत्रा बेहोश हो रही थी प्रोटेस्ट जब चल रहा था। AC की आदत है, गर्मी में कहाँ प्रोटेस्ट कर पाएगी। तो ये सारी चीजें, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट SIR इन वेस्ट बंगाल। बिल्कुल, SIR पर ममता बनर्जी की छटपटाहट और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो ऐसे में कैसे निपटा जाएगा ममता बनर्जी से? देखिए, निपटने की भी तैयारी अलग तरीके से है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो जरूरी है वहां पर। बंगाल के पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सामने चुनौती है जिसके निपटने की कोशिश चुनाव आयोग अपने तरीके से कर रहा है। अभी 11 जिलों की लिस्ट जारी की गई थी, 1-2 जिलों में शुरुआत किया गया, और उसमें 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात की गई। ममता बनर्जी ने पहले बीच का रास्ता अपनाया। शुरुआती दौर में कही कि नहीं, हम इन लोगों के प्रोटेक्टर बनेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। उसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरा समन भेजा। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 2 अधिकारी जो पश्चिम बंगाल सिविल सर्विसेज के हैं, यानी पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, और उन 2 अधिकारियों को चुनाव के ड्यूटी से हटाया, सस्पेंड नहीं किया, और उसके साथ ही उन लोगों के खिलाफ FIR फिर दर्ज नहीं किया। चुनाव आयोग ने समन भेजा चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी गए ममता बनर्जी के पास कि भाई अब क्या करें, अब तो ये समन है कि आज के लिए कि आज हमको शाम तक पेश होना है। तो इसके बाद मीटिंग करने के बाद आदेश मिला ममता बनर्जी का, नहीं, सुबह का फ्लाइट पकड़ो, अब ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगला एक्शन हो गया तो चीफ सेक्रेटरी बदलने के लिए चुनाव आयोग कह देगा, और उसके बाद किसी ऐसे अधिकारी को डिप्यूटेशन पर दिल्ली से भेज दिया जाएगा जो हमारे बस में नहीं है, कंट्रोल हम उसको नहीं कर सकते। इसलिए वो आ रहे हैं, आज शाम को मुलाकात है, वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन चुनाव आयोग के साथ जो चुनौती है उसके लिए अपने तरीके से काम हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर और फर्जी प्रूफ बनाने का काम तो अभी से चल रहा है। ममता बनर्जी ने सोच लिया ये SIR की प्रक्रिया रुकेगी तो नहीं, विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान थोड़े खुश रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर होगा तो क्या करेंगे। तो चुनाव आयोग ने बिहार में बता दिया ये आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, तो उसकी फैक्ट्री खुल रही है। अब क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा BLA हो, बूथ लेवल एजेंट, उतना ज़्यादा नियुक्त करो, मुस्लिम मोहल्ले में भी नियुक्त करो, और घर घर जाके सर्वे करवाओ, क्योंकि हम लोग हंगामा प्रदर्शन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के सामने लिस्ट सौंपेंगे, जैसे कि इन लोगों ने दिल्ली में सौंपे, और अरविंद केजरीवाल के अपने क्षेत्र नई दिल्ली विधानसभा से 35 से 40 हजार वोट कटवाए। ये घर घर जाकर कटवाया कि ये फर्जी वोट बनवा के रखे हुए था, अलग अलग जगहों से लाके नई दिल्ली में वोटर बनवा लिया था, और अरविंद केजरीवाल हार गया। तो ऐसे ही वहां पर हर बूथ पर ये जो एक BLA होना चाहिए, 5-5 BLA नियुक्त करेगा, और शिकायतें की जाएगी कि इन जगहों पर इतने फर्जी वोटर हैं, जैसे दूसरे स्टेट में भी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और तीसरे लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये जो आपस में बैठ कर ये जा रहे हैं चुनाव आयोग झंडा लेकर, क्या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के फर्जी वोटर फैक्ट्री के ऊपर नजर गड़ा के नहीं बैठे हैं?
कम्युनिस्ट पार्टियां वहां पर फिर से अपनी जमीन तलाश नहीं कर रही है, ये लोग भी ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायतें करेंगे। अभी हंगामा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस ये दोनों लिस्ट लेके पहुंचेगा चुनाव आयोग के पास कि देखिए इस बूथ पर 500, 200, 150, 300 इतने फर्जी वोटर हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये ममता बनर्जी का क्लब चल रहा है। तो इसलिए अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में ज्यादा उबाल आएगा। वहां जाते जाते इंडी अलायंस आपस में मारपीट करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है कि कैसे इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया में हम ज्यादा से ज्यादा शिकायत करें ताकि चुनाव आयोग को भी आसानी हो चुनने में कि कौन सही वोटर है, कौन फर्जी वोटर है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वोट चोरी पर अब राहुल गांधी अपने ही नेताओं के निशाने पर हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही कांग्रेस के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन में भी राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। चुनाव आयोग से अपनी लड़ाई कांग्रेस हार चुकी है। अब बारी ममता बनर्जी की है, जो बंगाल में सबसे ज्यादा चिल्ला रही हैं, जिनके इलाज की तैयारी भी मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने कर ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।